आप इमेजिन करिए कि आप एक विशाल समुद्र में तैरती मछली हो। आप उस पानी की सबसे समझदार यानी इंटेलिजेंट मछली हो। आप एक जीनियस हो। आप इतने समझदार हो कि आपको पता है समुद्र क्या है, इसके प्राकृतिक कायदे कानून क्या हैं, कैसे इसके स्पेस में आप आगे पीछे मूव हो सकते हो और बाकी दुनिया भर की चीजें। अरे वाह, कितने समझदार हो आप। आपने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हासिल कर लिया है। जैसे ही आप ये सोच रहे थे वैसे ही एक इंसानी हाथ ऊपर से आता है और आपको पकड़कर ऊपर ले जाता है। आपको ऊपर एक ऐसी दुनिया दिखती है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आप देख रहे हैं जीव जिन्हें सांस लेने के लिए पानी की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं जीव जिन्हें हिलने डुलने के लिए पंखों की जरूरत ही नहीं है। और आप देख रहे हैं एक ऐसी दुनिया जो नीचे की दुनिया से बहुत अलग है। आप इमेजिन करिए अगर आप यही सब देखकर वापस अपने घर नीचे पानी में लौट पाओ तो आप नीचे अपने साथी मछलियों से क्या कहेंगे कि ऊपर एक डायमेंशन में एक दूसरी दुनिया है जो हमारे वाले से पूरी तरह से अलग है। क्यों, सही कहा ना? क्या यही मछली आज हम इंसान हैं? आपको तो पता ही होगा कि ब्रह्मांड का जन्म एक विशाल धमाके से हुआ था जिसे द बिग बैंग कहा जाता है। ये तो ठीक है और सभी जानते भी हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता? जाहिर सी बात है कि उस समय वहां पर हम नहीं थे। जब आप रात में आसमान में देखते हो तो आपको तारों में से आ रही रोशनी में एक हल्की सी लाल रंग की झलक दिखाई देती है। इसे कहते हैं द रेड शिफ्ट और ये टेलीस्कोप द्वारा लिए गए फोटोज में अच्छे से कैप्चर होते हैं। रोशनी के रंग का स्पेक्ट्रम लाल रंग में तभी बदलता है जब वो रोशनी का सोर्स यानी स्रोत हमसे तेजी से दूर चले जा रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आपको स्ट्रेच होते सुनाई देती है। जैसे ही वो गाड़ी आपके करीब से दूर निकलती है, इसे कहते हैं द डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट। और आपको पता है कि अगर आप ब्रह्मांड के इस चलते हुए टेप को रिवाइंड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जी हाँ, बिग बैंग, वो घटना जिसके होते ही सारे पार्टिकल्स और ऊर्जा एक दूसरे से दूर होते चले गए। स्पेस के वैक्यूम में प्रेशर उत्पन्न हो पाया जिसे आज हम डार्क एनर्जी कहते हैं। और ब्रह्मांड का अंत भी असल में निश्चित है। या तो ग्रेविटी की वजह से सारे ऑब्जेक्ट एक दिन एक दूसरे से टकरा जाएंगे और बिग क्रंच हो जाएगा, या तो फिर डार्क एनर्जी के कारण सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से कोसों दूर चले जाएंगे और हमारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन होगा जरूर, तो शायद हम भी उसमें खत्म हो जाएंगे, राइट? क्योंकि हम भी तो इसी ब्रह्मांड के अंदर ही तो हैं, पर इतनी आसानी से नहीं। अरबों सालों बाद हम इंसान इस ब्रह्मांड को ही छोड़ देंगे और दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो, आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना? पर आइए एक बार हम इसे फिजिक्स की दृष्टि से देख लेते हैं। आज हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य हैं। जैसे हमें नहीं पता कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है। हमें नहीं पता कि आखिर कैसे एक एटम का इलेक्ट्रॉन इतना विचित्र व्यवहार करता है कि एक सेकंड वो इधर है और दूसरे सेकंड नहीं, एक टाइम में ही वो दो जगह मौजूद हो पाता है। हमें ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नजदीकी दायरे में ग्रेविटी से इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों है। और सबसे बड़ी बात, हमें नहीं पता कि बिग बैंग आखिर क्यों हुआ। क्या ये सारी चीजें इनकम्प्लीट नहीं लग रही हैं? ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मछली पानी पर पड़ते सूरज की रोशनी को देख रही है और मेजर कर रही है एकदम सटीकता से, पर उसे नहीं पता चल रहा कि आखिर में ये क्या है और इसका स्रोत कहाँ है। पर अगर हम इसे किसी और डायमेंशन यानी आयाम से सभी चीजें देख पाए तो ये सभी पहलू आपस में जुड़ जाएंगे एक पजल की तरह और फिजिक्स के लॉ को हम अच्छे से समझ पाएंगे। आज कुछ साइंस थियरीज हैं जिसका मानना है कि हमारी वास्तविकता में 12 डायमेंशंस यानी आयाम हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सभी कुछ को एकजुट बना सकते हैं, सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। पर ये 12 नंबर क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा या कम डायमेंशंस हुए तो ब्रह्मांड मैथमेटिकली स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसीलिए स्ट्रिंग थियरी के कैलकुलेशन के अनुसार 12 डायमेंशंस होने जरूरी हैं। स्ट्रिंग थियरी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली इस थियरी में मैटर यानी पार्टिकल्स को कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स माना गया है और उसके वाइब्रेशंस जो स्पेस में होते हैं उन्हें ऊर्जा मानी गई है। इस थियरी में एक बड़े स्तर पर माना गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़ा सा बुलबुला है जो और ऐसे ही बहुत सारे बुलबुलों के साथ
हाइपर स्पेस नाम के एक माध्यम में तैर रहा है। ये ब्रह्मांड के बुलबुले बड़े होते रहते हैं, जैसे कोई भी आम सा गुब्बारा हवा भरने पर आकार में बढ़ने लगते हैं। हम इस बुलबुले में बैठे एक मक्खी की तरह हैं। जिस तरह हमारे यूनिवर्स का बुलबुला एक्सपेंड हो रहा है और सितारे और सभी दूसरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बिल्कुल यही सेम चीज आपको एक गुब्बारे में भी देखने को मिलेगी। जब आप उसे एक्सपेंड करोगे तो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बढ़ती दिखेगी, जबकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां से गुब्बारा एक्सपेंड हो रहा है। इसीलिए बिग बैंग का कोई पॉइंट नहीं है जहां से स्पेस बाहर के लिए एक्सपेंड हो रहा है। स्पेस हर जगह से एक्सपेंड हो रहा है, जैसे वो गुब्बारा। हमारा ब्रह्मांड भी बिल्कुल ऐसा ही है। डार्क एनर्जी पूरे स्पेस को हर जगह से एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम ये सब नहीं देख सकते। इनफैक्ट हम तो तीसरे डायमेंशन को भी नहीं देख सकते। हम सिर्फ 2 डायमेंशंस में ही देखते हैं। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। इमेजिन करिए आप ये कॉइन है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो या तो आपके करीब आ रहा है या तो दूर जा रहा है। अब ये जानने का कि ये किस तरफ आ रहा है, आपके पास बस 2 ही रास्ते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो फिजिक्स के लॉ के अनुसार आपको वो ऑब्जेक्ट छोटा होता नजर आएगा, और अगर वही ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा होता नजर आएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट पीछे जाने के साथ साथ आकार में बढ़ता भी चला जा रहा है, तो क्या आपको किसी भी हालत में ये पता चल पाएगा कि वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है? नहीं, सही कहा ना। लेकिन अगर कोई जीव दूसरे डायमेंशंस यानी फॉर एग्जांपल ऊपर से देख रहा है तो उसे बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई देगा कि वो ऑब्जेक्ट पीछे भी जा रहा है और साथ ही साथ एक्सपेंड भी हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा किसी भी जीव को वो जिस डायमेंशन या फिर दुनिया में रहता है उससे एक डायमेंशन कम ही दिखाई देता है। और हमारे यूनिवर्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ब्रह्मांड के बाहर दूसरे ब्रह्मांड के बुलबुले हैं, और ये सब के बाहर में भी दूसरे डायमेंशंस जो हमारे ब्रह्मांड को उस नजर से देख सकते हैं जिस नजर से हम मछलियों को, जिस नजर से ये चौथे डायमेंशन में जीने वाले जीव जो वो ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ते हुए देख सकता था। और इसी वजह से ही हम डार्क मैटर को भी नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई दूसरे डायमेंशन में किसी दूसरे यूनिवर्स का मास है जो हम देख नहीं सकते, बस उसकी ग्रेविटी को फील कर सकते हैं। ग्रेविटी ऑफ कोर्स एक ऐसा बल है जो सारे डायमेंशंस को अफेक्ट करता है। और फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि ये हायर डायमेंशंस में दूसरे जीव यानी एलियंस भी रह रहे हैं जिनकी नजर हम पे बनी रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब ये बहुत ही अजीब सी चीज है, बट फिजिक्स के लॉ के अनुसार ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यही चीज साइंस को इंटरेस्टिंग भी बनाती है कि ये हमें हमारे रोजमर्रा की सोच से परे सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में दूसरे हायर डायमेंशंस होते हैं और क्या वहाँ पर एलियंस हो सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।